मास्टर अर्शिद मेहता, इनका ताल्लुक लाहौर ग्रामर स्कूल बॉयज सेक्शन से है। ये वो आए रात की तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करें। इनका मौजू है कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता है। मास्टर अर्शिद मेहता। कहाँ है अफसोस समा का मालिक कि चाहतों की लतें को लेते हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन नवाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे। उफक का चेहरा लहू में तर है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है। सदर अहमदाबाद 30 सितंबर 30 मार्च 2003 अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आतिया सदीकी को चंद डॉलर के एवज दियारे गैर में बेच डाला गया। ये जमीन गरजने लगी और आसमान थर-थर कांप उठा, मगर हम खामोश थे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने महदूद वसाइल और अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान जैसी तीसरी दुनिया के मुल्क को एटमी कुव्वत बना डाला, उन पर गद्दारे वतन जैसे इल्जामात लगाए गए, उन्हें ताक में मद्देनजर बंद रखा गया, मगर हम खामोश थे। और आज सदरे ज़िम्मेदार, आज जब इसराइल अपनी वहशियाना बमबारी से अर्ज़े फ़लस्तीन को खून में नहला चुका है, हम तब भी खामोश हैं। मासूम बच्चों की दिल दहला देने वाली चीज़ें, माओ बहनों की आहुजारियां, भाइयों और बेटों के बेगौरो कफन लाशें और जा बजा बिखरे हुए आदाब, ये मनाते हैं अर्ज़े फ़लस्तीन के, मगर जनाब सर हम फिर भी खामोश हैं। सिवाय चंद एक नारों और मुज़म्मती बयानात के, तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़यां जाता रहा। सदर अहमदाबाद, क्या वो बातें की आवेशिश और कुफ्र और ईमान के टकराव से फरार मुमकिन है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तारीख़ आलम में इसका जवाब नफी में रहती है। नमरूद से फिरौन तक, फिरौन से अबू जहल तक, अबू जहल से नेतन्याहू तक एक इजाज़ चीख-चीख कर ये कह रहा है कि बातिल हक़ का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर उम्मत मुसलमान पे ये कैसी बेहिसी तारीख है। हमारी तारीख में ऐसा सन्नाटा और ऐसा तवाक़ुल तो कभी ना था। मेरे साथियों, ये कैसा कहत है कि फिरौन दरदरा रहा है, मगर कलीमुल्लाह का नाम लेगा कोई नहीं। नमरूद के खुदाई दावे हैं, मगर खलीलुल्लाह जैसा जज्बा ईमानी कभी नहीं। अबू जहल इकराता है, मगर माऊद और मास की सुन्नत जिंदा करने वाला कोई नहीं। तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। उठो के तोड़े निसार गम का, चलो फसीले सितम गिराएं। शुद्धा जज्बों के आंगनों में मुसल्लमों के चमन दिखाएं। बढ़ो के रुक जाए सीले जुल्मत, कटो के जिंदाने शब्द टूटे। बहो के लहू में रोशनी हो, मरो के ताज़ा हयात टूटे। सदर अहमदाबाद, आज अर्ज़े वतन के कारवां में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं। निज़ामे अदल का अताब नाज़िल होता है तो खानमा बर्बादों पे होता है। अरबों के एक्सोल दबाते जाते हैं और हज़ारों के नाज़िलात मारे जाते हैं। बदमाशों की हौसला अफजाई और शिरका की पगड़ी उछाली जाती है। कौम के बेटे हाथों में डिग्रियां थामे ठोकरे खाते हैं और चाहे अनपढ़ लोग हुक्मरान बन जाते हैं। तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। जनाब सर, आज कश्मीर जल रहा है और फ़लस्तीन लहू लहान है। अगर आज भी उम्मत मुसलमान ख्वाबे वतन से बेदार न हुई, तो वो दिन दूर नहीं जब सारा आलम इस्लाम जल रहा होगा और हम खामोश तमाशाई होंगे। फिर बगौर इकबाल, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तो जनाब सर, मैं इस ईमान को गवाह बनाकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही, कि ये ज़र की जंग है ना ज़मीनों की जंग। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है ज़मीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते।
کی صبح لہو رنگ ہی سہی، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.